एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में है। जैसे कि दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल फरवरी माह में खोला गया और 31 मार्च लास्ट डेट रखी गई, जिसमें से पोर्टल में स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया था कि आप सर्वे खुद कर सकते हैं और बहुत सारे ग्राम पंचायतों में सर्वे आप लोगों के द्वारा खुद किया गया। उसके अलावा दोस्तों, जो सर्वे की प्रक्रिया है वो लगातार जारी रही, जिसमें से ग्राम पंचायत सहायक सचिव के द्वारा सर्वे किया गया, उसके अलावा सरपंच के द्वारा सर्वे किया गया और बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसे थी जहां खुद व्यक्ति के द्वारा सर्वे किया गया। ऐसे में दोस्तों, जहां 31 मार्च कल लास्ट डेट होने जा रही है, तो क्या डेट को बढ़ाया गया? जो आपने खुद सर्वे किया, क्या उसका अप्रूवल मिल पाएगा और आवास योजना का आप लाभ ले पाएंगे? ऐसे तमाम आप लोगों के क्वेश्चन थे और ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों महाराष्ट्र, हर जगह उत्तराखंड में इस योजना का क्रियान्वयन चल रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो दूसरी अपडेट आपको देने वाले हैं, तो खाद्य विभाग में भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जैसे कि दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोला गया, उसमें आपके द्वारा सर्वे किया गया, खुद स्वतः आपने सर्वे किया, स्वतः आपने सत्यापन किया। इसके अलावा सचिव के द्वारा सर्वे किया गया और सत्यापन किया गया। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना सर्वे खुद किया और कुछ डाटा विसंगत होने की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से जिनका सर्वे रह गया था, कुछ उम्मीदवारों का, कुछ ग्राम पंचायतों का, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर डेट को फिर से पोस्टपोन किया गया है। जो कि लास्ट डेट 31 मार्च थी, अब डेट को बढ़ा दिया गया है। अब बहुत सारे ऐसे भैया बहन हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने खुद अपने आवास का सर्वे किया और डाटा गलत फिलअप किया। इस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग जल्दीबाजी ना करें, आप एक बार जाएं, सचिव से मिल लें और सहायक सचिव को भी आईडी प्रोवाइड की गई है सर्वे के लिए, सचिव को भी प्रोवाइड की गई है, ग्राम पंचायत सरपंच को भी प्रोवाइड की गई है। तीनों व्यक्ति सर्वे कर सकते हैं। सपोज दैट आपने खुद सर्वे कर लिया है तो अच्छी बात है। यदि आप सर्वे कर रहे हैं तो ध्यान से सर्वे करें। जो भी सर्वे करने के बाद जो भी डाटा फिलअप होता है तो ध्यानपूर्वक डाटा को फिलअप करें। यदि आप गलत डाटा फिलअप करते हैं तो वहां आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से आप पात्र होते हुए भी वंचित रह जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या योग्यता थी कि कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, कई बार हमने जिक्र किया, वीडियो भी बनाया। आप हमारे देवो ऑनलाइन चैनल में जाएंगे, वहां आप ये चीज भी देख सकते हैं। तो जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, तो अपडेट ये आ रही है कि जो 31 मार्च प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके रखी गई थी लास्ट डेट, उस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और डेट को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन्होंने खुद सर्वे किया था, तो एक बार सहायक सचिव और सचिव से डाटा को चेक करवा लें, इसके बाद सबमिट करवाएं। उसके अलावा आप जाएं और सचिव को बुलाइए, एक फॉर्म आपको लेना है ऑफलाइन। फॉर्म को फिलअप करने के बाद सचिव महोदय को बुलाइए, सर्वे करवाइए और सही डाटा फिलअप करवाइए। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य तेजी से सर्वे का चल रहा है, वहीं हमने देखा है कि डाटा में गलत विसंगतियां होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने तो सर्वे कर दिया, आप फॉर्म भरवा दिए सचिव से, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। आप स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। एक बार जरूर आप लोग स्टेटस देखें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। यदि रिजेक्ट हुआ है तो किन कारण की वजह से हुआ है और फिर से सर्वे करवा के डाटा फीड करवाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लंबे अरसे के बाद पोर्टल खोला गया था। अब कब पोर्टल खुलता है पता नहीं, क्योंकि जो भी उम्मीदवार पात्र हैं वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप सर्वे करवाइए, खुद सर्वे करिए, जो भी करिए,
लेकिन गलत डाटा फिलअप नहीं करना है। जहां दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, इंटरनेट की सहायता ले लीजिए, यूट्यूब का ले लीजिए, उसके अलावा सचिव से संपर्क करके समझ लीजिए। मतलब आपको पूरा डाटा सही भरना है। यदि आप गलत डाटा इनपुट देते हैं फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि तमाम सोशल मीडिया में बोला जा रहा था कि आप खुद प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर सकते हैं, तो आप सर्वे खुद कर सकते हैं, ये कोई नहीं कह रहा है। आप खुद सर्वे कर सकते हैं, लेकिन वो जो सत्यापन के लिए है तो सत्यापन का कार्य जांचकर्ता अधिकारी को दिया गया है। जब आप सत्यापन यदि खुद ही कर लेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपात्र हैं, उनके द्वारा भी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और आधार से हर चीज का अब लिंकअप है। आधार से आपका स्टेटस चेक किया जाएगा कि आप रियल में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं कि नहीं। आपकी आमदनी, सारा चीज आधार से अपडेट देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, ये चेक करने के बाद ही लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके आप लोग खुद सर्वे कर रहे हैं तो गलत डाटा इनपुट ना करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप सचिव, सहायक सचिव, पटवारी का सहारा ले सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों जो दूसरी अपडेट को लेके, तो खाद्य विभाग में भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। पहले देखेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट कब है, इसके बाद आपको ले चलेंगे ऑफिशियल डैशबोर्ड पे, पूरी प्रोसेस बताते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आएंगे यहाँ गूगल में, जैसे ही गूगल में आएंगे तो यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है आई फॉर्म्स। जैसे ही आप आई फॉर्म्स लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपली दोस्तों ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मध्य प्रदेश, ये भर्ती आई है। 9/4/25 लास्ट डेट है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड और यहाँ से रूल बुक देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये भर्ती आई थी, आप लोग देख लिए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।